छांगुर के करीबी को ईडी ने रिमांड पर लिया है। 4 दिन ईडी की रिमांड में रहेगा नवीन। 8 अगस्त तक पूछताछ इससे ईडी करेगी। ईडी की टीम आज से यहां नवीन से सवाल जवाब शुरू करेगी। तो ये 4 दिन की जो रिमांड है उसमें 8 अगस्त तक इससे सवाल जवाब होंगे। और नवीन इसका नाम है, छांगुर का करीबी है। इस पूरे धर्मांतरण मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी अपडेट, जहां ईडी आज से सवाल जवाब करेगी। 8 अगस्त तक ईडी की रिमांड में नवीन। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां एक नाबालिग लड़की का मर्डर कर दिया गया। जहांगीरपुरी में लड़की की हत्या की गई है। लड़की को 4 गोलियां मारी गई हैं। मुस्लिम समुदाय की ये मृतक बताई जा रही है। आरोपी आर्यन की तलाश तेज है। दोनों एक दूसरे को जानते थे, पुलिस ने ये बयान दिया है और अब इस शख्स की तलाश तेज है। मालेगांव केस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। सीएम योगी ने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां राष्ट्रवादियों को फंसाने की साजिश करती हैं। मालेगांव ब्लास्ट के मामले में निर्दोष हिंदुओं को फंसाकर आतंकवादियों को बचाने का काम किया गया और आज वही लोग देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या कांग्रेस अपने पापों के लिए देश से माफी मांगेगी। कांग्रेस की सरकार के समय महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट में कैसे तत्कालीन कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने, उनके सहयोगी दलों ने हिंदुओं को अभियुक्त बना करके, आरोपों को घेरे में ला करके सभी हिंदू नेताओं को अभियुक्त बनाने की कुछ चेष्टा कैसे की थी, आज एटीएस की खुलासे से सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। योगी दलों का ये कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। तूफान है, लेकिन फिर भी कुछ लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सैलाब के बीच ट्रैक्टर के साथ शख्स बह जाता है। पानी का बहाव तेज था, लेकिन ट्रैक्टर चला रहे साहब के कॉन्फिडेंस का तो जवाब नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क नहीं, उनका खेत हो और लहरों को भी आदेश मानना पड़ेगा। सैलाब के बीच सड़क पार करने की जिद ऐसी कि न डर, न फिक्र, न जान की परवाह, न समझदारी की जगह, बस ट्रैक्टर चलाने निकल पड़े जैसे कोई रील शूट हो रही हो। अब ये देखिए किस तरह ये लापरवाही पल भर में बह गई। ट्रैक्टर तो फिसला ही, उसे चला रहा युवक भी भाव के हवाले हो गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर बेकाबू हो गया। कुछ सेकंडों में वो नदी के बीचों बीच पहुंच गया। फिर देखते ही देखते दोनों वहीं डूब गए। बड़ी खबर है कल्याण बनर्जी का। ममता बनर्जी को झटका, टीएमसी मुख्य सचेतक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। संसदीय दल के मुख्य सचेतक से इस्तीफा इन्होंने पद से दिया और महुआ मोइत्रा से विवाद के बीच में इस्तीफा इनका सामने आया। 7 अगस्त को अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की भी खबरें सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर। नमस्ते जी में अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां के कुल्लू में एक बार फिर से कुदरत का कहर टूटा। बादल फटने से इलाके में जबरदस्त तबाही मची है। मकानों को नुकसान पहुंचा और साथ ही सेब के बाग भी उजड़ गए। और नदी नाले उफान पर हैं, जिसे पार करने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ रही है। बादल फटने के बाद हालात बेहद भयावह है। नदी का वाटर लेवल काफी ऊपर बढ़ चुका है, जिसे क्रॉस करने के लिए सिर्फ लकड़ी का ही सहारा है। अब इन दोनों तस्वीरों से अंदाजा लगाइए, जिस वक्त बादल फटा उस वक्त मंजर कैसा होगा। ये तस्वीर बेशक तबाही के बाद की है, लेकिन भारी बारिश और बादल फटने से कई मकानों को नुकसान पहुंचा। चाहे खेत हो या खलिहान, घर हो या मकान, सब कुछ तबाह हो चुका है। क्योंकि बादल फटने की ये घटनाएं लगातार हिमाचल में बढ़ रही हैं, जो साफ संकेत देती हैं कि अब वहां के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल कुल्लू में राहत और बचाव कार्य जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार के बेटे की जमानत खारिज कर दी गई है। उमर अंसारी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। 14 दिन के लिए उमर को जेल के लिए भेजा गया। गाजीपुर जेल में उमर को अब बैरक भी मिल चुकी है। 10 नंबर बैरक है उसका, जिसमें उमर को रखा गया। उमर पर कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। 14 दिन के लिए उमर को जेल भेज दिया गया है। मुख्तार के बेटे की जमानत को खारिज कर दिया गया।
गोरखपुर के रेस्टोरेंट में उस वक्त गदर मच गया जब वेज थाली में हड्डी मिलने की बात सामने आई। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया, लेकिन कहानी कुछ और निकली। दरअसल खाना खा रहे युवकों ने ही थाली में हड्डी मिलाई थी। और ये रहा थाली में हड्डी मिलने का वीडियो। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पीली शर्ट पहने शख्स हड्डी उठाता है और दूसरा शख्स उसे थाली में डालता दिख रहा है। ये घटना गोरखपुर के शास्त्री चौक पर बने एक बिरयानी बेर रेस्टोरेंट की है। 31 जुलाई की रात 12 से 13 लोग खाने के लिए पहुंचे। कुछ ने नॉनवेज तो कुछ ने वेज ऑर्डर किया। इसी बीच एक युवक ने वेज थाली में हड्डी मिलने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया कि रेस्टोरेंट में वेज थाली में हड्डी मिलाकर के खाना सर्व किया जा रहा है। सावन में धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। अब रेस्टोरेंट के मालिक ने सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि खाना खा रहे लोगों ने ही वेज थाली में हड्डी मिलाई है।